वन पीस चैप्टर 1172 आ चुका है और हार्ले टेक्स्ट की जो प्रोफेसीज है उनके सच होने की शुरुआत एल्बाफ से ही हो चुकी है, जहां कहा गया था कि पूरा का पूरा वर्ल्ड टुकड़ों में बिखर जाएगा। एंड वेल थिंग्स आर रियली स्टार्टिंग टू शेप अप फ्रॉम एल्बाफ, क्योंकि एल्बाफ डिक्लेयर कर देता है दैट दे विल बी फाइटिंग अ वॉर अगेंस्ट द वर्ल्ड गवर्नमेंट, जो कि लिटरली एक काफी बड़ा स्टेप है फाइनल वॉर के टाइम के लिए, क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट वर्सेस जायंट्स की फाइट होना ये भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है लूफी के क्रू और बाकी सब लोगों के लिए जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट को अपोज करना चाहते हैं। सो चैप्टर 1172 का टाइटल है द एल्बाफ आई एडमायर, यानी कि एल्बाफ वापस से अपने पहले वाले रूप में आने वाला है, यानी कि वॉरियर नेशन के रूप में हमको एल्बाफ वापस से देखने को मिलेगा। सो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं एक रिक्वेस्ट कर पेज से, जहां पे हम देखते हैं बोनचान को जो कि काफी सारी स्वॉन्स के साथ एक मेकअप शॉप के अंदर आया होता है और उसको लूट के यहाँ पे भाई मेकअप कर रहा होता है यार। सो आगे बढ़ने से पहले अगर तुम लोग यार एक्शन फिगर्स परचेस करने तुम परचेस करने की सोच तो भाई बियॉन्कोड स्टोर से जाके परचेस कर सकते हो, जहाँ पे काफी कम रेट में तुम यार एक्शन फिगर्स मिल जाएंगे, जिनको बाय करके तुम लोग मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो, क्योंकि मुझे काफी टाइम से एक अच्छा माइक चाहिए था और भाई इनके अगर कुछ भी पैसे मिलेंगे उससे एक अच्छा माइक जरूर मैं खरीद लूंगा यार। सो अभी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे लास्ट चैप्टर के अंदर ही हमने देखा था कि सारे लोग यहाँ पे एक लिफ्ट के ऊपर बैठ के वापस से एल्बाफ के विलेज के ऊपर जाने लगते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं गबान को जो कि एल्बाफ के विलेज के ऊपर आखिर चल क्या रहा है रियली में वो सब चीजों को समझाता है, जहाँ पे वो कहता है कि एल्बाफ के विलेज के अंदर 3 लोग आए हैं जो कि यहाँ पे बच्चों को किडनैप करने के लिए आए हैं। बेसिकली यहाँ पे वो लोग बच्चों को किडनैप करके मैजियस के अंदर ले जाना चाहते हैं ताकि वो बच्चों को यूज करके जायंट्स को स्लेव बना के रख सके और उनको अपने कंट्रोल के अंदर रखें। जिस चीज के बारे में सुन के ऑब्वियसली हाजुद्दीन सांजी वगैरह उससे पूछते हैं, बस 3 ही लोग यहाँ पे आए हैं और वैसे भी यहाँ पर जायंट्स की बात कर रहे हैं, जायंट्स के बच्चों की बात करें तो 3 ह्यूमन साइज के लोग जायंट्स के बच्चों को ऐसे कैसे किडनैप कर सकते हैं यार, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और आखिर ऐसा कैसे हो गया कि वॉरियर जायंट्स और यहाँ तक कि यासान भी उन लोगों को रोक नहीं पाया, जिस चीज के लिए यहाँ पे गबान लोगों से माफी मांगता है कि हाँ यार मेरी भी गलती है, लेकिन फिर वो यहाँ पे उन लोगों को समझाता कि उन तीनों के पास पावर्स ही ऐसी है जो यहाँ पे ऐसे वो काम कर पा रहे हैं। जहाँ बेसिकली गवान पहले गुनको की पावर्स के बारे में बात करता है कि उसके पास एरो फ्रूट की पावर्स है जिसको यूज करके यहाँ पे बच्चों को गाइड कर रही है, जिसके पीछे पीछे यहाँ पे बच्चे चले जा रहे हैं और यहाँ पे वेस्ट हार्बर की तरफ जा रहे हैं। और जैसे ही वो वेस्ट हार्बर में कोई भी यहाँ पे शिप खड़ी होगी उसके अंदर बैठ गए फिर तो यहाँ पे खेल खत्म हो जाएगा यार बच्चों का। एंड फिर दूसरा बंदा है सोमर्स, जिसके पास पावर्स है थॉन फ्रूट की, जिसने भाई बच्चों की बॉडी को यार इनविजिबल थॉन से कवर कर रखा है, जिसकी वजह से कोई भी यहाँ पे बच्चों को टच नहीं कर सकता और ना बच्चों की जो लाइन चल रही है उनको यहाँ पे बिगाड़ सकता है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे लाइन बिगड़ी और बच्चे भाई आपस में टकराए वो यहाँ पे इंजर्ड हो जाएंगे। लेकिन बस इतना ही कम नहीं था कि तीसरा जो पर्सन है किलिंगम वो यहाँ पे नाइटमेयर्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकता है, जिसने यहाँ पे सारे बच्चों के जो नाइटमेयर्स है, नाइटमेयर वाले मॉन्स्टर्स है, जो भी क्रिएचर्स है उनको यहाँ पे रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया है, जिसकी वजह से बच्चे और ज्यादा काफी यहाँ पे डर गए हैं। सो यहाँ पे नॉर्मली अगर कोई भी बच्चों को देखेगा उनको तो ऐसे लगेगा बच्चे अपनी मर्जी से ही उस एरो का पीछा करे, अपनी मर्जी से यहाँ पे चलते चले आ रहे हैं, लेकिन भाई यहाँ पे इन लोगों ने एक ट्विस्टेड गेम खेल रखा है और इन तीनों की जो एबिलिटीज है काफी अच्छी तरीके से मैच कर रही है। सो यहाँ पे बच्चों को सेव करने का जो क्विकेस्ट तरीका है वो यहाँ पे यही है कि पहले इन 3 जो एबिलिटी यूजर्स है उनको यहाँ पे हराना पड़ेगा, उनको रोकना पड़ेगा, तभी यहाँ पे वो लोग बच्चों को सेव कर पाएंगे। फिर चाहे वो लोग इमॉर्टली क्यों ना हो, कोई ना कोई तरीका तो ऐसा होगा जिससे उन लोगों को रोका जा सके, जहाँ पे बेसिकली यार कॉन्कोसाकी को यूज करके उनको रोका जा सकता है, लेकिन सबके पास तो कॉन्कोसाकी ऑब्वियसली नहीं है ना यार। जिस चीज के बारे में गोल्डबर्ग भी कहता है कि हम लोग ट्राई कर सकते हैं कि उन लोगों को ट्रैप कर दे, क्रश कर दे या फिर उन लोगों को जिंदा खा ही ले यार। वेल दैट साउंड्स प्रॉमिसिंग, बट इसी टाइम पे यहाँ पे वो लोग फाइनली सनवर्ल्ड के अंदर पहुंचते हैं एंड जैसे ही उनकी शिप उनकी लिफ्ट बाय सनवर्ल्ड के ऊपर पहुंचती है, जो सीन उनके सामने आता है उस सीन को देख के यहाँ पे वो लोग शौक रह जाते हैं, क्योंकि इतने सारे यहाँ पे ड्रीम वाले मॉन्स्टर ने भाई एल्बाफ के ऊपर तबाही मचा रखी है। उन लोगों ने भाई यहाँ पे इमेजिन भी नहीं करा था कि ये सारा यहाँ पे सीन चल रहा होगा एल्बाफ के ऊपर। यहाँ पे भाई इतने सारे ड्रीम वाले क्रिएचर्स को एक साथ देख के कोई बंदा शौक रहेगा आखिर ये एल्बाफ के अंदर चीजें चल क्या रही है, यहाँ पे कैसे कैसे मॉन्स्टर्स और लोगों को देखने को मिल रहे हैं। जहाँ पे लोग बात करते हैं कि यहाँ पे तो ग्रेट एरिक भी है, बेसिकली जिसको याद नहीं तो ग्रेट एरिक भाई एल्बाफ की जो जायंट्स की शिप है उसका नाम है, जहाँ पे वो देखते हैं कि एरिक जो शिप है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जिसके बारे में यहाँ पे गवान बात करता है कि कुछ टाइम पहले यहाँ पे डॉरी और ब्रॉगी इसके ऊपर सेल कर रहे थे, यहाँ पे मॉन्स्टर से लड़ रहे थे, लेकिन मॉन्स्टर इतने ज्यादा हावी हो गए कि लिटरली उन लोगों ने भाई पूरी शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया है। एंड तभी यहाँ पे उन लोगों की नजर पड़ती है काशी के ऊपर, जहाँ पे वो देखते हैं कि काशी काफी इंजर्ड हो रखा है। काशी भाई धीरे धीरे करके
करके हाजुद्दीन और उसके क्रू के पास आता है, जहाँ पे काशी बताता है कि भाई यहाँ पे एल्बाफ के अंदर चल के आ रहा है। यहाँ पे काशी भाई उठते ही सबसे पहले हाजुद्दीन से कहता है कि तेरे को यार डोरी और ब्रॉगी को यहाँ पे रोकना पड़ेगा, क्योंकि डोरी और ब्रॉगी जा रहे हैं जारुल को मारने के लिए। अब अगर किसी के माइंड से पिछले वाली चीजें हट गई तो भाई यहाँ पे गुनको ने बेसिकली ईमू ने यहाँ पे डोरी और ब्रॉगी को ऑर्डर दिया था कि वो जाके यहाँ पे एल्डर जारुल को मार ले, क्योंकि वही यहाँ पे सबसे बड़ी करंटली एंटिटी है जो कि एल्बाफ को यहाँ पे रूल कर रहा है हाराल्ड के बाद। सो ईमू को यहाँ पे लगा कि जैसे यहाँ पे जारुल की डेथ हो जाएगी और डोरी और ब्रॉगी खुद अपने हाथों से जारुल को मारेंगे, फिर तो भाई यहाँ पे एल्बाफ को कंट्रोल करने वाला, एल्बाफ को रूल करने वाला, उन लोगों को संभालने वाला कोई बचेगा ही नहीं एल्बाफ के अंदर। जिसके साथ साथ गर्ड और बाकी सब काशी से बच्चों के बारे में पूछते हैं कि आखिर बच्चे कहाँ है, तो यहाँ पे काशी कहता है कि रिप्ले और बाकी सब लोग बच्चों को यहाँ पे सेव करने के लिए तो गए, लेकिन मे भी हो सकता है कि यहाँ पे काफी देर हो चुकी है और बच्चे यार ऑलरेडी हार्बर के पास पहुंच चुके हों। एंड इसके साथ साथ काशी तो यहाँ पे रोड को लिटरली शॉक कर देता है, क्योंकि काशी यहाँ पे कहता है कि रोड का छोटा भाई जॉर्न वो भी यहाँ पे किडनैप हो चुका है। एंड इस चीज को सुन के यहाँ पे रोड तो भाई अपने छोटे भाई को सेव करने के लिए भाग के निकल पड़ता है, जिसके पीछे पीछे यहाँ पे हम देखते हैं कि गर्ड और गोल्डबर्ग भी जाते हैं। जहाँ पे फिर हम सांजी को देखते हैं जो कि काशी से स्कूल और लाइब्रेरी के बारे में पूछता है कि आखिर वो किस डायरेक्शन में, तो काशी यहाँ पे पॉइंट करता है कि जिस डायरेक्शन में यहाँ पे फायर लगी हुई है उसी डायरेक्शन में स्कूल और लाइब्रेरी है, क्योंकि पूरे स्कूल और लाइब्रेरी को यहाँ पे आग लगा दी गई है। एंड वेल इस टाइम पे जो एल्बाफ की करंट सिचुएशन चल रही है उसको हम प्रॉपरली यहाँ पे मैप के ऊपर देखते हैं कि आखिर कौन पर्सन कहाँ पे है, क्या क्या यहाँ पे चीजें चल रही है और क्या क्या यहाँ पे चीजें भाई करी जा सकती है भाई बच्चों को सेव करने के लिए। जहाँ पे बेसिकली हम मैप की तरफ देखते हैं जो करंट लोकेशन है वहाँ पे भाई हाजुद्दीन और बाकी सब लोग यहाँ पे आ चुके हैं भाई यहाँ पे लिफ्ट को यूज करके। एल्बाफ की स्कूल और लाइब्रेरी यहाँ पे जल रही है, उसके थोड़ा आगे यहाँ पे सॉल भाई फ्लैट पड़ा हुआ है, उसके थोड़ा और अगर आगे जाओगे तो यहाँ पे जो स्ट्रॉयड का क्रू है जो कि यहाँ पे भाई गुनको के एरोस से बंधा हुआ है। जहाँ पे हम जिम्बे, नामी, उसॉप और रॉबिन को देखते हैं, लेकिन यहाँ से ब्रुक गायब हो चुका है, जिसके बारे में यहाँ पे जिम्बे बात भी कर रहा होता है। सब लोग यहाँ पे अपनी अपनी चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं। रॉबिन यहाँ पे स्कूल और लाइब्रेरी के बारे में बात कर रही होती है, जिम्बे यहाँ पे ब्रुक और चॉपर के बारे में बात कर रहा था कि कैसे चॉपर भी अभी तक यहाँ पे नहीं आया है। वहीं पे नामी बात कर रही थी कि कैसे वो लोग अभी भी यहाँ पे एरोस से बंधे हुए हैं, उन लोग भाई बच्चों को सेव भी नहीं कर पा रहे, आखिर बच्चों का क्या हो रहा होगा। और वहीं पे ऊसा वो तो भाई डोरी और ब्रॉगी को ऐसे हाथ में देख के कहता है कि भाई डोरी और ब्रॉगी के साथ भाई ऐसा नहीं हो सकता, वो जायंट वॉरियर्स को भाई ऐसे रूप में नहीं देख सकता यार। फिर ऑरेस्ट कैसल की साइड से ही हम देखते हैं कि जो चाइल्ड रेस्क्यू टीम है वहां से वो आ रही होती है, जिसके अंदर रिप्ले, फ्रैंकी वगैरह होंगे जो कि यहाँ पे बच्चों को सेव करने के लिए जा रहे हैं। और उसके बगल में यहाँ पे हम देखते हैं कि वेस्ट विलेज है जहाँ पे बेसिकली जारुल ठहरा हुआ है। एंड इसी वेस्ट विलेज की तरफ यानी कि जारुल को मारने के लिए डोरी और ब्रॉगी और बाकी सारे जो डोमी यूनिवर्सिटी के अंदर जायंट्स फंसे हुए हैं वो यहाँ पे बढ़ रहे होते हैं। जहाँ पे हम बच्चों के ग्रुप को भी देखते हैं जो कि काफी जल्दी हार्बर के पास पहुंचने वाले हैं और सब लोग यहाँ पे रो रहे होते हैं कि आखिर हमारा हो गया क्या। यहाँ पे भाई कॉलर लोगों को चिल्लाते हुए कहता है कि यार चुप हो जाओ, हम लोग वॉरियर्स हैं, हम लोगों को रोना नहीं चाहिए। लेकिन बाकी बच्चे भी लाए हम लोग कोई वॉरियर नहीं है यार। सो अभी सीन वेस्ट विलेज की तरफ ही चलता है जहाँ पे सारे जायंट भाई जारुल को कह रहे थे कि तुझको यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन जारुल कहता है कि मैं यहाँ पे भाई भाग के कहीं नहीं जाने वाला, मैं यहाँ पे यही रहूंगा क्योंकि मुझे एल्बाफ के लोगों को कुछ बताना है। जहाँ पे हम देखते हैं कि जारुल भाई ट्रांसपॉन्डर स्नेल को लेता है और पूरे एल्बाफ के अंदर यहाँ पे अनाउंसमेंट कर देता है, जहाँ पे जारुल पूरे एल्बाफ के अंदर डिक्लेयर कर देता है कि एल्बाफ के अंदर आखिर 14 साल पहले हुआ क्या था। सो जारुल यहाँ पे सभी लोगों के आगे डिक्लेयर कर देता, रिवील कर देता कि आज से 14 साल पहले वर्ल्ड गवर्नमेंट ने हाराल्ड को धोखा दिया था, एल्बाफ को धोखा दिया था और इसी चीज की वजह से हाराल्ड की जान गई थी, क्योंकि हाराल्ड लिटरली एल्बाफ को एक डीमन के हैंड्स में फंसने से बचा रहा था। जहाँ पे एकदम एग्जैक्ट चीज जारुल रिवील नहीं करता कि आखिर कैसे कैसे चीजें क्या हुई, कैसे भाई यहाँ पे वर्ल्ड गवर्नमेंट ने हाराल्ड को धोखा दिया, लेकिन यहाँ पे वो ये रिवील कर देता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट की वजह से यहाँ पे हाराल्ड की डेथ हुई थी और लोकी का इसमें कोई भी हाथ नहीं है, लोकी इनोसेंट है। जारुल यहाँ पे ये तक कहता कि आज तक वो इसलिए चुप रहा क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एल्बाफ के लोग यहाँ पे वॉर के अंदर जाए, जिसको यहाँ पे हाराल्ड काफी टाइम से रोकने की कोशिश कर रहा था। सो लोकी यहाँ पे एल्बाफ के लोगों के बदले खुद सी के सफर में निकला ताकि वो यहाँ पे बदला ले सके वर्ल्ड गवर्नमेंट से। लेकिन जारुल कहता कि अब टाइम आ चुका है जहाँ पे भाई सब लोग सारे जो जायंट्स है वो मिलके भाई इन लोगों को सबक सिखाए, क्योंकि वापस से एल्बाफ के अंदर 3 जो मॉन्स्टर्स है वो आ चुके हैं जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट की तरफ से ही है और यहाँ पे बच्चों को किडनैप करके जायंट्स को अपना स्लेव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जारुल यहाँ पे लिटरली इन तीनों को पॉइंट आउट करके कहता है कि तुम चाहे तो हमारी हिस्ट्री, हमारे कल्चर को इरेज कर सकते हो, लेकिन हमारे छोटे जो बच्चे हैं उनको छोड़ दो। तुम्हें क्या लगता है ऐसा करके तुम लोग हमारी स्पिरिट को तोड़ दोगे? जारुल सिंपली यहाँ पे कह देता कि हम लोग अब वो पेशेंस को शो नहीं करने वाले जो कि हाराल्ड ने तुम लोगों के साथ शो किया था। हम लोग दिखाएंगे कि आखिर हम लोगों को वॉरियर रेस क्यों कहा जाता है, जहाँ पे सारे एल्बाफ के जायंट्स अब जाएंगे
वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट वॉर के अंदर। एंड वेल जारुल के इस वॉर के डिक्लेरेशन को सुन के यहाँ पे उसॉप एकदम फायर से भर जाता है। ही इज लाइक एल्डर जारुल तुम सही कह रहे हो, एल्बाफ के सभी जो जायंट्स है वो ऐसे ही होने चाहिए, वॉरियर रेस के बंदे भाई, वॉरियर प्राइड है उनके अंदर, वो फाइट करके ही रहेंगे। इवन यहाँ पे जारुल की बातों को सुन के जोरो भी कहता है मुझे ये बुढ़ा पसंद आया, जहाँ पे हम देखते हैं कि जोरो हाजुद्दीन के यहाँ पे कंधे पे बैठा हुआ है। एंड यहाँ पे हाजुद्दीन भी कहता है ऑब्वियसली भाई तुझे यहाँ पे पसंद क्यों नहीं आएगा, आखिर 300 साल पहले अगर तू देखेगा तो ये वो बंदा है जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता था यार। सो यहाँ पे जारुल अपनी बातों को कंटिन्यू करता है, जहाँ पे वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कुछ यहाँ पे कांटे, कुछ इल्यूजन्स और कुछ यहाँ पे डोमी रिवर्सी का ये जो गेम है वो हम लोगों को यहाँ पे झुकने पे मजबूर कर देगा। वी विल नेवर सबमिट टू योर डोमिनियन। सारे के सारे जायंट्स इन लोगों को बता दो कि आखिर जायंट्स एल्बाफ के है क्या चीज। एंड सब लोग यहाँ पे सारे एल्बाफ के जायंट्स एकदम पम्प्ड अप हो जाते हैं कि अब लोग भाई ये सब लोग अब रेडी है फाइट करने के लिए, वॉर के अंदर जाने के लिए सब लोग रेडी है। जहाँ पे हम पूरा का पूरा एल्बाफ का सीन देखते हैं जहाँ पे हर जगह भाई फाइट चल रही है, आग लगा रखी है। एंड भाई सब लोग यहाँ पे रेडी है, एल्बाफ के लोग यहाँ पे रेडी हैं, मतलब पूरा का पूरा जायंट्स का क्रू सब लोग यहाँ पे रेडी हैं इन मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए। दे आर रेडी टू प्रोटेक्ट द पीस हाराल्ड ड्रीम्ड ऑफ। जहां पे हम देखते हैं कि इवन डोमी रिवर्सी डॉरियर ब्रोगी के आगे भी यहाँ पे जायंट्स भाई कूद पड़ते कि हम लोग भाई तुम लोगों को यहाँ पे ऐसे तो आगे जाने बिल्कुल भी नहीं देंगे। एंड इसी बीच यहाँ पे हम फाइनली देखते हैं कि जोरो और हाजुद्दीन भी यहाँ पे भाई काफी क्लोज डॉरियर ब्रोगी के पीछे पहुंच चुका है, जहाँ पे वो लोग उन लोगों को देख लेते हैं एंड उन लोगों को यहाँ पे रोकने की कोशिश करने वाले। जहाँ पे हाजुद्दीन कहता हम लोग भाई इन लोगों के बीच में नहीं जा सकते, क्योंकि अगर वो इन लोगों के बीच में वो लोग भी यहाँ पे डोमी रिवर्सी के शिकार हो जाएंगे। जिस चीज को सुन के जोरो यहाँ पे स्मर्क करता है, अपनी यहाँ पे स्वॉर्ड को पकड़ता है एंड ही इज लाइक डोंट वरी ब्रो आई हैव गॉट अ प्लान। एंड जोरो का प्लान भाई क्या होने वाला है भाई, जोरो और लूफी के प्लान के ऊपर भाई मेरे को तो बिल्कुल भरोसा नहीं होता क्या क्या ये प्लान करने लगे। दे वर लाइक भाई मेरे पे प्लान है, लेट्स कट देम। देखो भाई होप करता हूँ जोरो के पास कुछ अच्छा प्लान हो भाई इन लोगों से यहाँ पे लिपटने का, या फिर यहाँ पे जोरो बस सोच रहा है चल भाई हाजुद्दीन मुझे यहाँ पे तू फेक, मैं इन लोगों के ऊपर उड़ के जाऊंगा और इन लोगों से यहाँ पे फाइट करूंगा, ऐसा कुछ यहाँ पे जोरो सोच रहा हूँ भाई। सो एनीवेज ये चैप्टर भाई प्लॉट को सेट कर दिया कि एल्बाफ के अंदर भाई अब सब चीजें कहाँ पे है, कहाँ से फाइट होने वाली है और किस किस के बीच में यहाँ पे हमको फाइट देखने को मिल सकती है। ये चैप्टर भाई काफी कुछ हद तक यहाँ पे सेट करके चले गया, क्योंकि यहाँ पे हम जोरो को भाई डोमी रिवर्सी डॉरियर ब्रोगी के पास देखते ही हैं। जहाँ पे बात करें हम सांजी की तो मे भी यहाँ पे हो सकता है कि पहले स्कूल की तरफ जाए भाई यहाँ पे नामी वगैरह को सेव करने के लिए। एंड वेल रही बात लूफी और लोकी की तो मे भी हो सकता है कि वो दोनों भाई सीधा यहाँ पे उड़ के एंट्री मारे ईमू के सामने। एंड ईमू यहाँ पे पहली बार भाई जब नीका जॉय बॉय को देखेगी उसका यहाँ पे रिएक्शन भाई देखने लायक होगा। सो होप करता है तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगा। पसंद आई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूं तुमसे ऐसी और वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए सायोनारा।